वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का वैक्सीनेशन आज से शुरू होने जा रहा है। यूपी में कुल 1.5 लाख लोगों को आज लगेगा टीका। तो उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख लोगों को आज टीका लगने का रास्ता साफ हो गया है। कुल 4.45 लाख लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में बनाए गए वैक्सीनेशन के कुल 1500 बूथ और हर बूथ पर 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो कुल 4,45,000 लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन और 1,500 बूथ बनाए गए और हर बूथ पर 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आपको खबर बता रहे हैं। जिस तरह कोरोना ने पूरे विश्व घुटनों पर मजबूर कर दिया लाने पर, लेकिन भारत के बढ़ते कदम नहीं रुके। भारत में तैयार कोविड वैक्सीन को लेकर अलग अलग राज्यों में उत्साह है। इसके साथ ही पूरे देश में उत्साह का माहौल है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके साथ ही भारत के इस टीकाकरण अभियान को लेकर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से बातचीत भी की और अब लाभार्थियों से बातचीत करके वो उनका हाल भी जानेंगे। लखनऊ में यूपी के दूसरे चरण का वैक्सीनेशन आज से शुरू होने जा रहा है। कोविड वैक्सीन को भारत की ओर से दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी भेजा जा रहा है। कोविड वैक्सीन को लेकर सभी की निगाहें कोरोना को किस तरह भारत ने मात दी इस पर लगी हुई हैं। संदीप खेर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 1,500 बूथ बनाए गए हैं और 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। कोविड वैक्सीन का ये दूसरा चरण रहेगा। आपको बता दें, जिस तरह से इसके पहले जो वैक्सीनेशन का एक कह सकते हैं कि पूरा कार्यक्रम हुआ था और काफी सफल कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कई लोगों को वैक्सीनेशन दी गए थे। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो मेडिकल से जुड़े लोग थे, लेकिन उसी में जो दूसरे चरण का वैक्सीनेशन है वो आज होगा और इसमें करीब 1.5 लाख जो लोग हैं उनको आज जो वैक्सीनेशन है वो लगाया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के करीब 1500 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर 100 लोगों को टीकाकरण होगा और साथ ही साथ 3 दिन में टीकाकरण के इसमें कुल करीब 4500 सेशन होंगे। और वहीं प्रदेश में लगभग 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका लगाया जाएगा। लखनऊ के 35 अस्पतालों में 8500 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा और इसका जो समय रखा गया है वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लगाया जाएगा। लखनऊ के जो मुख्य अस्पताल हैं, जिसमें बात करें KGMU, लोहिया, PGI, बलरामपुर, सहारा, तमाम ऐसे अस्पताल हैं जिसमें वैक्सीनेशन जो है वो लगाया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें खास बात देखिए और है, जिस तरह से इसके पहले भी PM मोदी ने बात करी थी, उसी तरह से आज भी PM मोदी जो लाभार्थी हैं और टीका लगाने वाले हैं उनसे संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो कह सकते हैं कि यूपी में ये जो दूसरे चरण का एक बड़ा टीकाकरण अभियान है वो आज से शुरू हो रहा है और देखा जा रहा है कि ये किस सफलता से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले भी कई तरह के ड्राई रन किए गए थे, लगभग 3 से ज्यादा ड्राई रन किए गए थे, जिसमें सारी व्यवस्थाओं को समझा गया था कि टीकाकरण की क्या दिक्कतें होंगी अगर आने वाले समय में, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, किस तरह का प्रोटोकॉल होगा, किस तरह के सेशन बनाएंगे। तो साफ तौर पर देखिए देखा जा रहा है कि कोरोना के बीच में एक राहत की खबर आई है कि अब वैक्सीनेशन लोगों को लगना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं से लोग जो हैं वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और साफ तौर पे सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इस महामारी से अब निजात मिल पाएगी। तो कोरोना महामारी पर वैक्सीन के जरिए भारत ने वार किया है और कोरोना को पीछे धकेलने के लिए वैक्सीनेशन तो बेहद जरूरी ही है। इसके साथ साथ दूसरी वैक्सीन को भी इस समय से लगाया जाए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जैसा कि आपने जानकारी दी कि ड्राई रन के तहत सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और प्रथम चरण का जो टीकाकरण अभियान था वो भी बेहद सफल रहा। तो आगे क्या कुछ तैयारियां रहेंगी और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगला टीका की जानकारी लोगों को किस तरह से मिल पाएगी, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का नियम का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना को हराकर ही दम लेना है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से आज और इसके बाद 28 तारीख और इसके बाद करीब 29 जनवरी को उसमें करीब 4.5 लाख लोगों का एक पूरा ये लक्ष्य रखा गया है कि इतने लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं ये डायरेक्ट जो है अस्पताल से लोगों के पास मैसेज आता है, उस मैसेज में अस्पताल का नाम लिखा होता है, समय लिखा होता है, सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं और उसी के आधार पर वहां पर उनको पहुंच के टीकाकरण अपना लगवाना होता है। वहां पे भी 3 सेशन बने हैं, जिसमें सबसे पहले वेटिंग एरिया, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन एरिया और उसके बाद ऑब्जर्वेशन एरिया। ऑब्जर्वेशन एरिया में इसलिए रखा जाता है कि टीकाकरण लगाने के बाद किसी तरह का कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर
पर इफेक्ट होता है तो वहां पर करीब 25 डॉक्टरों की एक टीम तैनात होती है जो तुरंत फर्स्ट एड देती है, जो तुरंत इंजेक्शन लगाती है। हालांकि अभी ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है। जिनको भी टीकाकरण लगाया गया अभी फिलहाल वो सभी सुरक्षित हैं, सभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो अभी ऐसी तरह की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और देखिए वैक्सीनेशन का जो एक ये अभियान शुरू हुआ है ये अब लगातार चलता जाएगा। अभी फिलहाल 22, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 29 जनवरी को टीकाकरण लोगों को लगाया जा रहा है। और जल्द ही हर एक जगह पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे, हर एक जगह पर ऐसे कैंप लगाए जाएंगे। लोगों को साथ ही साथ अवेयर भी किया जा रहा है। जैसा कि विपक्ष की तरफ से कई तरह के कह सकते हैं भ्रामक बातें भी फैलाई गई थी, उसको लेकर भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसे हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसको लेकर किसी भी तरह की भ्रामक स्थिति में आप ना पड़े। और साथ ही साथ लोगों को भी सलाह दी गई है कि आप लोग अपनी बारी का इंतजार करें और जब भी आपकी बारी आती है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं, लेकिन उसके बावजूद भी फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, उसके बाद भी मास्क को लगाएं, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें जिससे कि कोरोना महामारी पर जीत हासिल की जा सके। जी, इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।